हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम पाठ 1, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कवि हैं सूरदास जी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से गोपियां उद्धव जी से उलाहने करती हैं। फिर हमने उसी पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा की और अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की तरफ, MCQs। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और जो भी ऑप्शंस दिए जाएंगे उनको भी आप ध्यान से देखिएगा और सही उत्तर का चयन करिएगा। पहला प्रश्न है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक या इनमें से कोई नहीं? बताइए। यस, राइट आंसर। उद्धव जी ही कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने या कृष्ण ने? किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? यस, वेरी नाइस। श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है गोपियों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? डरपोक, निर्बल, अबला या साहसी? क्या समझती हैं गोपियां स्वयं को? गोपियां स्वयं को अबला समझती हैं, क्योंकि भोली भाली उन्होंने कहा है ना, तो स्वयं को गोपियां अबला समझती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? किसके प्रेम में डूबी हुई हैं गोपियां? उद्धव के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम, संगीत प्रेम या इनमें से कोई नहीं? यस, राइट। कृष्ण के प्रेम में गोपियां पूरी तरह से लीन हैं, आसक्त हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की है? कोयल, मोर, हारिल और चकोर? सोचिए जरा। राइट, हारिल पक्षी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, उदार मीन्स विनम्र, छलपूर्ण, निष्ठुर या कोई नहीं? कैसा लगा था उनको कृष्ण का व्यवहार? यस, कौन सा है सही उत्तर? सही है, छलपूर्ण। छलिया कहा जाता था कृष्ण को और हमने इसकी व्याख्या भी की थी। अगला प्रश्न है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहां चले गए थे? ब्रज, द्वारिका, मथुरा या वृंदावन? कहां के राजा बन गए थे श्री कृष्ण? यस, मथुरा के राजा बन गए थे श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की है? पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केले के पत्ते से या नीम के पत्ते से? यस, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। अगला प्रश्न है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? कृष्ण की, गोपियों की, मित्र की या इनमें से कोई नहीं? कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? कौन सा संदेश लेकर आए थे उद्धव जी? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं? कौन सा संदेश लेकर आए थे? राइट, यस, बहुत सही जवाब। योग संदेश लेकर आए थे उद्धव जी। अगला प्रश्न है, कौन गुण से लिपटकर अपना प्राण त्याग देता है? गोपियां, चींटियां, लोग या कवि? चींटियां। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? द्वेष की, द्वेष मीन्स
एकदम प्रतिद्वंदी, कॉन्फ्लिक्ट। क्रोध की, प्रेम की या घृणा की? कैसी भावना रखती हैं कृष्ण के प्रति? प्रेम की भावना रखती हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को या यशोदा को? गोपियों को। बहुत सही जवाब, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर, निर्दयी, घमंडी या भोला? कैसी थी गोपियां? भोली भाली थी, चालाक थी, घमंडी थी या निर्दयी थी? गोपियां भोली भाली थी, अर्थात उनका स्वभाव भोला था। अगला प्रश्न है, गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती हैं? बांसुरी, अपना मन, उद्धव का योग, श्री कृष्ण का धन? क्या प्राप्त करना चाहती हैं? अपना मन श्री कृष्ण से। यस, वेरी नाइस, जो कि उनके अनुसार श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। मधुकर अर्थात भौरा, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए या उद्धव के लिए? किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर है उद्धव के लिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, श्री कृष्ण, कंस या उद्धव? कौन थे चतुर? यस, श्री कृष्ण को चतुर कहा है गोपियों ने। एक हुते हते चतुर पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अगला प्रश्न, सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को या विरह को? विरह मीन्स बिछड़ने को। व्याधि अर्थात रोग, रोग किसे कहा गया है? यस, बहुत सही जवाब। योग साधना को ही व्याधि अर्थात रोग कहा गया था गोपियों के द्वारा। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने या उद्धव ने? किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? अंतिम पद यदि आपको याद होगा, हरि है राजनीति पढ़ आए, और हरि अर्थात, यस, बहुत सही, श्री कृष्ण ने ही गोपियों के अनुसार राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को या उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को? गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा था बच्चों? बताइए। बहुत सही, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को ही गोपियों ने कड़वी ककड़ी की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, मन चकरी से क्या अभिप्राय है? तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, चक्री के समान क्या है? मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता या मन की स्थिरता? चक्री का अर्थ बताइए। सही जवाब है इसका, उत्तर सही है मन की अस्थिरता। जिसका मन चंचल होता है, जिसका मन स्थिर नहीं होता है, अर्थात मन चक्री, घूमता रहता है। बहुत सही। अगला प्रश्न है, गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? यस, श्री कृष्ण का ही गोपियां ध्यान करती हैं। सोते जागते उठते बैठते हर समय श्री कृष्ण का ही जप करती हैं, उनके ही नाम को, उनके नाम की रट लगाए रहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थीं? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात
उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर जी को, या समाज की बात नंद जी को या नंद बाबा को? किसकी बात किसे बताना चाहती थी गोपियां? बताइए। यस, अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। उन्होंने कहा था ना, मन की मन ही मांझ रही। हमें तुमसे नहीं कहना है अपने मन की बात, हम तो अपने मन की बात श्री कृष्ण को ही बताना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में गुर अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को, या गोपियों को? गुड़ किसे कहा गया है? बहुत सही, श्री कृष्ण के प्रेम को ही गुड़ कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद, या मन का पाप? उत्तर है खा, मन की बात मन में ही रहना, अर्थात लिखा है पंक्ति में, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन में ही रही बात। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? का उद्धव के लिए, ख यशोदा के लिए, ग नंद के लिए, या श्री कृष्ण के लिए? प्रीति नदी किसे कहा गया है? बहुत सही, श्री कृष्ण के लिए ही प्रीति नदी में पांव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। गोपियां जब उद्धव जी से कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम में नहीं बंधे, प्रेम के सागर हैं श्री कृष्ण स्वयं, और तुमने उसमें अपना पैर तक नहीं भिगोया, तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा? अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा था? यशोदा माता ने, नंद जी ने, कंस ने, या गोपियों ने? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने। बहुत सही। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? श्री राम के प्रति, निर्गुण ईश्वर के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, या उद्धव के प्रति? अपने प्रेम को किसके प्रति उन्होंने व्यक्त किया है गोपियों ने? बिल्कुल, श्री कृष्ण के प्रति ही गोपियों ने अपना प्रेम भाव व्यक्त किया था। अगला प्रश्न है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? उपास्य मीन्स जिसकी उपासना की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी अर्चना की जाए, जिसकी भक्ति की जाए। तो सूरदास जी के उपास्य देव कौन है? किसकी पूजा करते थे सूरदास जी? यस बेटा, बिल्कुल सही, श्री कृष्ण की ही सूरदास जी उपासना करते थे, पूजा करते थे, और अनन्य भक्तों में सूरदास जी का नाम अवश्य लिया जाता है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग संदेश देता है? बलराम, या नंद बाबा, उद्धव, या अक्रूर जी? श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है? बिल्कुल, श्री कृष्ण के मित्र का नाम है उद्धव। उद्धव जी ही गोपियों के पास श्री कृष्ण द्वारा योग का संदेश लेकर गए थे। अगला प्रश्न है, सूरदास जी के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सूरदास जी ने राजधर्म की क्या परिभाषा दी है? सूरदास जी के अनुसार एक राजा का धर्म और राजा का कर्म क्या होना चाहिए? प्रजा का हित करना, प्रजा से कर लेना, कर अर्थात कर के भी कई शब्द हैं, वाक्य के अनुसार कर के शब्द भी परिवर्तित होते हैं। कर मीन्स हाथ भी होता है, कर मीन्स टैक्स भी होता है, कर मीन्स किसी काम को करना भी होता है। तो इस क्या है? प्रजा से कर लेना अर्थात प्रजा से टैक्स वसूल करना। क्या राजा का काम सिर्फ प्रजा से टैक्स लेना ही होता है, या फिर अनीति दूर करना, राज्य प्राप्त करना, क्या होता है?
प्रजा का हित करना, और प्रजा का हित करना और अनीति दूर करना, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि प्रजा के हित के अंदर ही अनीति भी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा प्रजा का हित करना, उसी को सही चयन करना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया था? क्या पढ़ा था गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने? विज्ञान विज्ञान की शिक्षा, या राजनीति, उपदेश, या शास्त्र? क्या पढ़ा था? हरि हैं राजनीति पढ़े आए। बहुत सही, राजनीति पढ़ ली थी श्री कृष्ण ने। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली थी। अगला प्रश्न है, योग का क्या कार्य है? योग, ध्यान, मेडिटेशन हम सबको करना चाहिए। तो योग का क्या अर्थ है? बीमारियां दूर करना, मन को स्वस्थ रखना, मन को एकाग्र करना, या उपरोक्त सभी? बीमारियां दूर करता है योग, मन को स्वस्थ रखता है, या एकाग्र मीन्स कॉन्सेंट्रेट, क्या मन को एकाग्र करता है योग? उपरोक्त सभी, या सब कुछ करता है? ये जो तीनों ऑप्शंस ऊपर दिए हैं ये सारे योग के अंतर्गत आते हैं। क्या योग इनमें सहायता करता है? बिल्कुल, बहुत सही, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि योग यदि नियमित रूप से किया जाए तो बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है, मन को भी स्वस्थ रखा जाता है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। साथ ही साथ एकाग्रचित रहना भी हमें योग सिखाता है। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान कैसा लगा? कड़वी ककड़ी के जैसा, मीठी मीठी ककड़ी के जैसा, या खट्टे रस की तरह, या मीठे फल की तरह? कैसा लगा था योग का संदेश? जब गोपियों ने योग का संदेश सुना तो उनको कैसा लगा? कड़वी ककड़ी के समान, एकदम त्यागने योग्य, या मीठी सी ककड़ी, बहुत अच्छी वाली ककड़ी, या खट्टे रस, नींबू के रस की तरह, या मीठे फल की तरह? कैसा लगा था? बहुत सही, कड़वी ककड़ी के समान ही उन्होंने योग को बताया। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने भेज दिया था? जबकि गोपियों को ये आशा थी, ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण एक बार तो हमसे मिलने आएंगे, परंतु श्री कृष्ण स्वयं ना आकर किसे भेजते हैं? सैनिकों को? कोई पत्र लिखकर भेजते हैं, कबूतर भेज देते हैं, या उद्धव जी को? बहुत सही, श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर उद्धव जी को गोपियों के पास योग संदेश लेकर भेजा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर, आपने देखे, सुने और पढ़े। साथ ही साथ में एक और बात बताना चाहूंगी बेटा, भाषा, लैंग्वेज, हमारी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें 4 उद्देश्यों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको अंग्रेजी के लेटर LSRW के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यदि हम सुनेंगे बहुत अच्छा तो बोलेंगे भी अच्छा, जब बोलेंगे अच्छा तो पढ़ना भी सीख ही जाएंगे, और पढ़ने के बाद हमारी लेखन प्रक्रिया जो है, लेखन कौशल है, वो भी सुधर जाएगा। कहते हैं कि जो अच्छा श्रोता होता है, श्रोता मीन्स जो सुनते हैं, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन पाता है। तो अपनी लिसनिंग स्किल अर्थात श्रवण कौशल या सुनने की कुशलता को बढ़ाते जाइए, श्रवण कौशल को विकसित कीजिए। बाकी जो 3 उद्देश्य हैं वो अनायास अपने आप ही सार्थक हो जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आप सभी के लिए 100% मुफ्त फ्री शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, कक्षा 6वीं से 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा, ना केवल हिंदी, सभी विषयों की शिक्षा, वो भी एकदम फ्री। तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप भी कीजिए, अपने मित्रों को भी कहिए। मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।